नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण शुक्ला। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। डिटेल में जानेंगे अश्वगंधा के बारे में, इसकी मात्रा और इसकी डोजेस के बारे में, और उसके साथ कैसे इसको लेना है और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए या किस तरीके से लेना, तो डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो अश्वगंधा जैसे कि दो शब्दों से मिलकर बना है, अश्व और गंधा। अश्व का मतलब होता है घोड़ा और गंधा यानी कि घोड़े जैसी गंध जिस वनस्पति जिस औषधि में आती है उसको अश्वगंधा कहते हैं। अश्वगंधा का जो बॉटनिकल नेम है वो है विदेनिया सोमनिफेरा, और अश्वगंधा के रूट्स का प्रयोग किया जाता है किसी भी औषधि को बनाने में। अश्वगंधा के रस के बारे में बात करेंगे। इसका जो रस टेस्ट है वो है मधुर है, तिक्त है और कषाय है, यानी वह मीठा है, कसैला है और कड़वा है। इसके साथ साथ इसका वीर्य थोड़ा उष्ण है, यह यानी कि इसकी तासीर गर्म है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद में यह वात और कफ दोष को कम करने वाला होता है। इसलिए अगर आप वात और कफ की दिक्कत से जूझ रहे हैं तो आप अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में यह थोड़ा गर्म है, जैसे कि हमने बताया यह उष्ण है, तो पित्त प्रकृति वाले या अगर आपको कोई पित्त से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो उसमें आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक लेना पड़ेगा अश्वगंधा को, या फिर आप पित्त शामक औषधियों को साथ में लेके इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में भी थोड़ा सावधानी से लेना चाहिए, और जो पित्त बढ़ने की स्वाभाविक ऋतु है यानी शरद ऋतु में भी अश्वगंधा को आपको सावधानी पूर्वक लेना पड़ेगा, या फिर आप पित्त शामक कोई औषधि है उसके साथ ले सकते हैं। अश्वगंधा का आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या प्रभाव है? यह एक दीपन का काम करता है, यानी कि अच्छा कार्बोनेटिव है। यह आपकी अग्नि को इन्हेंस करने वाला होता है, यानी कि जठराग्नि को सही रखने वाला हो। उसके साथ वातानुलोमक है, यानी कि वात को बैलेंस करता है। अगर वात की दिक्कत है तो वात को नॉर्मलाइज करता है। उसके साथ कृमि अग्नि है, यानी कि आपकी बॉडी में अगर कृमि है तो कृमियों को नाश करने वाला होता है। यह कफ हर है, यानी कि अगर आपको खांसी है, अस्थमा की दिक्कत है तो उस चीज़ों में आप जो है अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अगर कफ बहुत ज़्यादा है तो आप अश्वगंधा को शहद के साथ सेवन कर सकते हैं, जिससे कि जो कफ का विलयन हो सके, यानी कि कफ आपकी बॉडी से बाहर निकल सके। इसके अलावा यह रक्त शुद्धिकर है, और साथ में रक्त जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको भी कम करने वाला होता है, और सूजन अगर है बॉडी में, शोथ हर है तो सूजन को भी कम करेगा यह। इसके अलावा यह मांसपेशियों को स्ट्रेंथ देने वाला होता है, यानी कि मसल्स को स्ट्रेंथ देने वाला होता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है या फिर जिम जा रहे हैं तो आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। यह आपकी मसल्स की रिग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। अश्वगंधा को आयुर्वेद में रसायन भी बताया गया है, यानी कि यह इम्यूनिटी को इन्हेंस करने वाला होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला होता है। इसलिए आप एक एज ए इम्यूनिटी बूस्टर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, यानी कि अनिद्रा की दिक्कत है, या फिर एंजाइटी रहती है आपको, तो उस स्थिति में भी आप, या फिर कोई मानसिक अन्य बीमारी है तो उस स्थिति में भी आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इसको बाजीकारक भी कहा गया है। अगर आप शुक्राणुओं की कमी है, यानी कि शुक्र धातु वर्धक बताया गया है इसको, तो उस स्थिति में भी, या फिर कोई इनफर्टिलिटी है, आपको कोई बंधित्व की दिक्कत हो रही है तो उसमें भी आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। ये आपकी शुक्राणुओं को बढ़ाने वाला होगा। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अश्वगंधा केवल पुरुषों को ही खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, महिलाएं भी इसका सेवन कर सकती है। स्पेशली जिनको आर्तव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गर्भाशय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे कि सफ़ेद पानी की दिक्कत है, वाइट जो डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस स्थिति में खा सकती है। और ये आपकी यूट्रस होगा उसको स्ट्रेंथ देने वाला होता है, तो महिलाएं भी अश्वगंधा का प्रयोग कर सकती है। अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं आप, अश्वगंधा अवलेह का प्रयोग कर सकते हैं। मार्केट में इसके कैप्सूल आते हैं, या फिर टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं हम। और अश्वगंधा अरिष्ट भी आता है तो उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं, या फिर अश्वगंधा घृत का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इसको सेवन कैसे करना चाहिए। इसके सेवन करने से पहले आप चिकित्सक की सलाह जरूर लें। तो अश्वगंधा जो चूर्ण है उसका प्रयोग जो है वो आप आधा से 1 चम्मच, यानी कि 3 से 5 ग्राम तक कर सकते हैं। उसके अलावा टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में भी ले सकते हैं, जिनको चूर्ण का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो 1 टैबलेट सुबह 1 शाम को ले सकते हैं हम। इसके अलावा अगर अरिष्ट ले रहे हैं तो 4-4 चम्मच उतना ही पानी ऐड करके उसमें ले सकते हैं आप। इसके अलावा आपको अगर खांसी वगैरह की दिक्कत है, अस्थमा की दिक्कत है, आप शहद के साथ उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं या पित्त बढ़ा हुआ है, इसको आप आंवले के चूर्ण के साथ ले सकते हैं, या फिर आप घृत घी के साथ, गाय के घी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, जो कि पित्त को ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, यानी कि पित्त की जितनी भी समस्या है उनको नहीं बढ़ने देगा आपकी बॉडी में। अश्वगंधा जो चूर्ण है उसको आप दूध के साथ लेंगे तो अच्छा होता है, ज़्यादा बेटर होता है, या फिर दूध के साथ उबाल के भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और खाली पेट अगर लेंगे तो यह ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। तो नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।